स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और देखिए वीडियो के अंदर में कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट क्यों गिरा है। गिरने की वजह तो मैंने आपको बता दी थी, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ उन शेयर के बारे में जो गिरने वाले हैं, या फिर उन शेयर के बारे में जिनके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, या उन शेयर के बारे में भी जो राइज करेंगे। तो थोड़ा सा हाईलाइट मैं आपको सुना देता हूँ, देन फिर हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल के शेयरों का, फ्यूचर एंटरप्राइजेस के शेयरों का और फ्यूचर कंज्यूमर के शेयरों का क्या होगा। सबसे पहले दिग्गज कंपनियों के जो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी आ चुके हैं, जो मंडे मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम कल थोड़ा सा डिटेल में भी बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल कुछ लेते हैं कि रिलायंस का जो क्वार्टर वन प्रॉफिट का नेट प्रॉफिट है वो फॉल्स हो गया 10% से। वहीं पर अगर हम बात करें दूसरे बड़े दिग्गजों की, जिसके अंदर में आपको वेदांता भी देखने को मिलता है, तो वेदांता का भी नेट प्रॉफिट प्लंज हुआ 40% ईयर टू ईयर बेसिस पर, तो जो कि काफ़ी बड़ा प्लंज है। उसके बावजूद दोनों कंपनियों ने जो है डिविडेंड दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बैंक के जो रिजल्ट्स है ना वो थोड़ा सा अच्छा आ रहा है, तो बैंक के रिजल्ट जो है सेव करेंगे। वहीं पर आईसीआईसीआई का बैंक रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो 40% से ज़्यादा मुनाफा उन्होंने अभी यहाँ पर लोड किया। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ एक दो शेयरों के बारे में और बता देता हूँ, जो कि आपको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके बारे में कुछ अपकमिंग इवेंट भी हैं इसलिए। तो यहाँ पर देखिए एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का मिला 7,000 करोड़ का ऑर्डर, जो कि एक मेगा ऑर्डर है। 7,000 करोड़ जो कि एक छोटी रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। अब हम बात करने वाले किसकी बात करने वाले, हम दिग्गज कंपनी की, जो है लॉन्ग टर्म का शेयर, जिसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर अगर आप देखें 2594 के प्राइसिंग पर जो है यहाँ पर आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। अब देखिए मैं इस शेयर को क्यों ले रहा हूँ, पहला एक तो इनके पास में जो दबा के ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है अब इंडिया के अंदर में, या कोई भी चीज़ बन रही है, हाईवेज बन रही है, रोड्स बन रही है, आपको जो है ईजी हाईवे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, फास्ट ट्रैक हाईवे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो उन सबके ऑर्डर प्लस यहाँ पर जो हाई स्पीड जो ट्रेन चलने वाली है, मेट्रोस चलने वाली है, उन तक के भी ऑर्डर्स जो है इनको मिलते जा रहे हैं। अब देखिए दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इनकी मीटिंग है आई थिंक 27 या 28 जुलाई के आसपास में, जिसके अंदर में कंसिडर करने वाले हैं बाय बैक को। ठीक है, बायबैक कंसिडर होने वाला है, और बायबैक मेरे ख्याल से कंसिडर होगा तो लगभग ये 2700-2800 रुपये का प्राइस से तो ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 2600 तक का तो प्राइस आपको देखने को मिल ही रहा है। तो यहाँ पर मेरे को ऐसा भरोसा लग रहा है कि 2800 के प्लस के आसपास में जो है ये अपने शेयर को बायबैक कर सकते हो। तो बायबैक करने का आपको अपने शेयर को प्रॉफिट में बेचने का भी एक बहुत बढ़िया मौका है, जो कि आपको जब जैसे भी इवेंट्स आएगा मैं आपको उसके बारे में अवगत करा दूंगा या रूबरू करा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद में बात कर लेते हैं एक और दिग्गज शेयर की, जिसका नाम है सुजलॉन एनर्जी। आपको कल के दिन में 5% का सर्किट दिखाया था मैंने वीडियो के अंदर में, लेकिन वो 5% का सर्किट क्यों आया था उसका भी रीज़न है। ठीक है, अब देखिए 5% का सर्किट कब आता है, जब आपके अंदर में बायर ज़्यादा होते हैं और सेलर कम हो जाते हैं, या सेलर बेचने वाला कोई नहीं होता, खरीदने वाले लोग होते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि सुजलॉन एनर्जी के अंदर में बीते 5 ट्रेडिंग सेशन से कंपनी के शेयरों के अंदर में जो है 11% की जो है क्या थी, मजबूती देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि मुकुल महावीर अग्रवाल ने इसके अंदर में 13 करोड़ शेयर खरीद लिए थे लास्ट ट्रेडिंग डे, मतलब फ्राइडे वाले दिन के अंदर में, जिससे उनकी हिस्सेदारी टोटल 1.04% की हो गई, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि इसके अंदर में अपर सर्किट लग गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर इतना बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पर भी आके शेयर खरीद रहा है ना, 19 रुपये के प्राइसिंग पर भी शेयर खरीद रहा है, और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ये शेयर वापस से मिल जाएगा 12-13 रुपये के आसपास में, तो आप गलत सोच रहे हैं। बेटर है आप 19 पर हैवी क्वांटिटीज़ को भी बाय कर सकते हैं, या 50% क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। जैसे कि आप सोचिए आप 5,000 शेयर बाय करना चाहते हैं सुजलॉन एनर्जी के, तो 2,500 शेयर को आप अभी बाय कर सकते हैं इस करंट प्राइस पर। फिर आप थोड़ा देर रुके, फिर 2 रुपये का प्लस माइनस का आप जो है अपने पास में गैप रखें। अगर 2 रुपये तक नीचे आता है तब आप अपना 50% बाय कर लें, अगर 2 रुपये ऊपर जाता है तो वहाँ पर 50% बाय कर लें, ताकि आपके पास में रिस्क बेयर करने की पावर हो दोनों साइड से। ठीक है, अब चलते हैं सीधा अब उसके ऊपर में जो मुद्दा हमारा मेन है, जिसका नाम है फ्यूचर रिटेल। और फ्यूचर रिटेल के अंदर में क्या हो रहा है कि कंपनी जो है ना बैंक का कर चुकाव नहीं पाने के कारण क्या हो गई है, दिवालिया हो गई है। अब दिवालिया होने पर क्या होता है भैया, आपको जाना पड़ता है बैंक इंसॉल्वेंसी के अंदर में, और यहाँ पर इसकी जो पूरी प्रोसेस होती है वो होती है आईबीएस के दौरान। आईबीएस का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके जो फ्यूचर रिटेल है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ है। फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर एंटरप्राइज, और फ्यूचर रिटेल का जो फ्यूचर कंज्यूमर है वहाँ पर वो भी है,
फ्यूचर सप्लाई है एक करके, फिर फ्यूचर लाइफस्टाइल है एक और, इस तरीके से, और फ्यूचर नेटवर्क है। तो इस तरीके से काफ़ी 6 शेयर जो है लिस्टेड थे, सभी के ऊपर में कर्ज है, कर्ज नहीं चुका पाने के कारण आपको दिवालिया होना पड़ेगा। उसके बाद में क्या करोगे आप, आपकी जो इंसॉल्वेंसी के अंतर्गत जो है आप उस प्रोसेस में जाओगे, वहाँ पर आपके पास में जो है बिडर बैठे रहेंगे। अब बिडर के अंदर में कौन बैठा हुआ है, 4 बड़े बिडर बैठे हुए हैं, जिसके अंदर में 2 नामी बिडर हैं। पहला है जिंदाल और दूसरा है रिलायंस, ये दोनों बैठे हुए हैं बाकायदा। ये प्रोसेस का मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि अगस्त के अंदर में आपको पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। लगभग 17 अगस्त के आसपास में जो है आपकी मैंने डेट आपको बताई थी कि 17 अगस्त तक आपको ये प्रोसेस खत्म होता हुआ दिखाई देगा। अब क्या हो रहा है कि आपके पोर्टफोलियो से शेयर जो है ना वो गायब होना स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले गायब हुआ था FEL, उसके बाद में गायब हुआ फ्यूचर एंटरप्राइजेज, उसके बाद में गायब हो गया फ्यूचर कंज्यूमर भी। तो ऑलमोस्ट सारे शेयर आपके लिस्ट से गायब हो गए। जहाँ जहाँ पर भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से गायब हो गया। अब गायब होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पैसे जो हैं वो पूरे डूब गए हैं। देखिए अब क्या होता है यहाँ पर कि वो कंपनी जो है दिवालिया हो गई तो आपको रीपेमेंट नहीं कर सकती है, सबसे पहली बात। तो वो चीज़ क्या हो गई कि आपके पैसे तो एक तरीके से ज़ीरो हो चुके हैं। अगर आप देखें 99%, बट 1% चांस क्या होता है यहाँ पर, 1% चांस ये होता है कि अगर जिसको कोई खरीदने वाला है वो ऑलरेडी कंपनी अगर इसको खरीदती है और इसके शेयर को डिमोलिश ना करके इसके शेयर को रीलिस्ट करवा देती है और उस कंपनी का सारा बैड डेट लोन चुकाकर उसको डेट फ्री बना देती है और उसके अंदर में ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है और प्रॉफिट में आना स्टार्ट कर देती है, तो आपके यही शेयर जो है वापस से रिलिस्ट होने के बाद में अपर सर्किट की चाल चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस यही एक चांसेस है जो आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल NCLT ने कंपनी के खिलाफ समाधान करने की घोषणा कर दी। इसके बाद कंपनी के कर्ज लौटाने की 15 जुलाई तक का 90 दिन का समय दिया गया था। तो 15 जुलाई के बाद से जैसे ही ट्रेडिंग सेशन चालू हुआ, इसके शेयरों को क्या कर दिया गया, हटाना स्टार्ट कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब से कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसके 6 महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करना होता है। लेकिन सुनने में अधिक समय लेकर, जैसे मिलाकर 330 दिन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ऑलमोस्ट 11 मंथ को भी जो है काउंट कर लेते हैं। तो फिलहाल 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता चुका हूँ 17 अगस्त के आसपास तक ये पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा और प्रॉबेबली आपको 99% जो है रिलायंस ही इसका बिडर निकलेगा। तो कल के दिन में हमारा लाइव, उस पर लाइव को आप मिस मत करिएगा। आपको जो पेड ग्रुप वाले हैं उनको लिंक मिल जाएगा, लेकिन फिर भी जो लोग नए हैं वो लिंक जो है मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग उसको दोबारा से देख सकें। तो कल हम करेंगे लाइव क्वेश्चन एंड आंसर। कब करेंगे, तो ऑलमोस्ट हम इसको मॉर्निंग सेशन में ही रख लेंगे ताकि हमारा मॉर्निंग सेशन जो है वो वहीं पर ही हम उसको ख़त्म कर सके। लगभग 11 बजे के आसपास वाला सेशन जो है सबसे बेस्ट होगा, जहाँ पर सब लोग आराम से अपनी नींद लेकर भी उठ जाएंगे। तो फिलहाल अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं सारे 2 से 3 हफ्तों के जो क्वेश्चन है सबसे पहले उनके आंसर करना स्टार्ट करूँगा। सो गाइस थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जैसा कि मैं कहता हूँ, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिनको मैं आपको एडेड एडवांटेज में बता देता हूँ। आपको कई इन्फॉर्मेशन है जो आप नहीं ढूंढ पाते हैं, सर्च कर पाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यहाँ पर मिलती है।